गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके, चैप्टर 11 जिसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आज हम लोग चैप्टर 12 ईश्वर दर्पण में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखें, ठीक है। तेनालीराम या रमन दक्षिण भारत में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण, कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। तेनालीराम तुलुक वंश के महान शासक कृष्णदेव राय का प्रमुख दरबारी था। अपने राजा को कई दुष्ट शत्रुओं से अनेक बार बचाया। उनके किस्से भारत के घर घर में आज भी प्रचलित है। प्रस्तुत कहानी में तेनालीराम ने अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए अपनी उक्ति अवसर मिलने पर लोग अक्सर झूठ बोलते हैं को सिद्ध करके दिखाया है। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका संबंध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार से था। एक दिन बातचीत करते हुए तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, अवसर मिलने पर लोग अक्सर झूठ बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। एक दिन तेनालीराम राजा से कहता है कि महाराज, अवसर मिलने पे, अवसर अर्थात मौका मिलने पे लोग अक्सर झूठ बोलना पसंद करते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राजा ने कहा, मैं इतने वर्षों से राजा हूँ, परंतु मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग किसी विशेष परिस्थिति में ही झूठ बोलते हैं, वे हमेशा झूठ नहीं बोलते। राजा बोले, महाराज, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला। तेनालीराम ने उत्तर दिया। वह राजा से कहा, तेनाली, मैं एक राजा हूँ। राजा बोलते हैं कि मैं एक राजा हूँ, मैंने न कभी झूठ बोला और न ही बोल सकता हूँ। राजा ने तेज आवाज में कहा। फिर तेनालीराम कहता है, महाराज, अन्यथा न ले, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी झूठ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेनालीराम विनम्रता से बोला, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा। महाराज, मैं ऐसा सिद्ध कर सकता हूँ। तेनालीराम ने राजा से कहा, तो सिद्ध करो, परंतु ध्यान रहे, यदि असफल हुए तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा। राजा ने कहा, इसे सिद्ध करके दिखाओ। ध्यान रहे, यदि असफल हुए तो दंड भुगतना पड़ेगा। राजा ने ललकारते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं तथा 1 वर्ष का समय चाहिए। तेनालीराम बोला। राजा तेनालीराम की मांगों से सहमत हो गए। मुद्राएं लेने के पश्चात तेनालीराम राम दरबार में लगभग 1 वर्ष तक दिखाई नहीं दिए। वह अपने लिए एक महल के समान सुंदर तथा विशाल घर बनाने में व्यस्त हो गए। उस घर का भीतरी भाग बहुत ही रंगीन व आकर्षक था। उस घर में एक कमरा ऐसा था जिसकी एक दीवार में बड़ा दर्पण चिपकाया गया था तथा अन्य दीवारों पर सुंदर चित्र लगे हुए थे। वह स्वर्ण मुद्राएं लेके 1 साल तक दिखाई नहीं देता है और वह एक महल बनाता है, जिसमें एक महल का एक कमरा रहता है जिसमें बहुत ही रंगीन आकर्षक रहता है। उस कमरा में दीवार पे एक दर्पण चिपकाया जाता है जो अन्य दीवारों पर सुंदर चित्र लगे हुए थे। अंततः एक
बहुत ही सुंदर घर तैयार हो गया। एक वर्ष पश्चात तेनालीराम एक साधु का रूप धारण करके राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। कोई भी दरबारी, यहाँ तक कि स्वयं राजा भी उन्हें नहीं पहचान पाए। साधु के रूप में तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपने लिए एक सुंदर घर बनाया है। मैं वहीं रहकर पूजा पाठ करता हूँ। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर मुझे एक कमरे में दर्शन देते हैं। यदि जीवन में सही कर्म किए हो, यदि आप चाहे तो आप स्वयं भी उनके दर्शन कर सकते हैं, परंतु वह केवल उन्हें ही दर्शन देंगे जिन्होंने अपने जीवन में सही कर्म किए हो तथा कभी झूठ ना बोला हो। राजा कृष्णदेव राय साधु के घर जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। साधु की बातों की जांच करने के लिए राजा ने पहले एक मंत्री को वहां भेजा। मंत्री ने पूरे घर को देखकर उसकी खूब प्रशंसा की और फिर उस कक्ष में गया जिसमें दर्पण लगा हुआ था। दर्पण में उसे ईश्वर की जगह अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब वह राजा को सत्य बात बताते हुए डर रहा था कि राजा को सच कैसे बताएगा। वह घर से बाहर आया और झूठ बोलते हुए राजा से कहा, महाराज, साधु सही था। मैंने सच में उस कमरे में ईश्वर के दर्शन किए। साधु की बात को पक्का करने के लिए राजा ने अन्य मंत्री को अंदर भेजा।